वैसे तो उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन दांव अभी से ही दिखने लगे हैं। भले ही सभी पार्टियों की तरफ से जाति काट पर राजनीति करने से साफ इनकार किया जाता हो, लेकिन सियासी हलचल कुछ और ही है। जहां एक तरफ यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक की और इस बैठक का नाम दिया सहभोज। मंगलवार शाम को कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के तमाम ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि बैठक के दौरान जातिवाद की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबाने पर चिंता जताई गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जातीय गोलबंदी का नया चैप्टर जैसे शुरू हो गया है। विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए, उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है। और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जात के विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई हैं एसआईआर के बारे में, जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा किए, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के थे, लेकिन दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी पहुंचे। बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही, वहीं इस बैठक को लेकर भी सियासत का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर ब्राह्मण विधायकों को उचित मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये एक सामान्य बैठक थी। ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक के बाद कई सियासी अटकलें लगाई जा रही है। अब ये बैठक कोई संयोग नहीं है। इससे पहले मॉनसून सत्र में राजपूत समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर अपनी ताकत दिखाई थी। उसके बाद कुर्मी समाज का कार्यक्रम भी हुआ। अब ब्राह्मण विधायकों की ये जुटने का साफ संदेश दे रहा है कि क्या ऊपरी जातियों में असंतोष बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। जनवरी में अगली बैठक प्रस्तावित है और 2026 में एक बड़ी राज्यव्यापी बैठक की तैयारी चल रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के ब्राह्मण विधायक और नेता शामिल होंगे। मकसद बहुत ही साफ है, ऐसी बैठकों के जरिए समाज को संगठित कर राजनीतिक दबाव बनाना, पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर अपने फेवर में ज्यादा सियासी फायदे उठाने की कवायद करना है। वैसे ब्राह्मण वोट बैंक यूपी की सियासत में हमेशा निर्णायक रहा है। 12 से 14% आबादी वाले समुदाय का प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है। बीजेपी ने साल 2017 और साल 2022 में ब्राह्मणों के बड़े समर्थन से जीत हासिल की है। वहीं पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ऐसी बैठकों पर कयास ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे दावे भी होते रहे हैं कि इस बार यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। लेकिन पंकज चौधरी जो कुर्मी समाज से आते हैं, उन्हें यह पद दिया गया। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। ये हलचल आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति को नया रंग दे सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव दूर नहीं है और जातीय समीकरण एक बार फिर खेल बदलने वाले साबित हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सहभोज के इस बहाने ब्राह्मण समाज नई राजनीतिक ताकत बनकर उभर रहा है। देखना यह होगा कि बीजेपी इसे कैसे हैंडल करती है और विपक्ष कितना फायदा उठा पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ऐसा चल रहा है, बल्कि सभी पार्टियों का जोर जाति काट पर खिसकता हुआ दिख रहा है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वैश्य यानी व्यापारी समुदाय से मिले और बीजेपी पर छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने और एकाधिकार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक की खबर आई, इसी बीच राहुल का वैश्य समाज के प्रतिनिधियों से मिलने की खबर के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि जाति काट पर नेताओं का जोर अचानक क्यों बढ़ने लगा। वैसे यूपी में जातियों के सम्मेलनों पर रोक लगी है, लेकिन राजनीतिक दल
आयोजनों के लिए अलग अलग रास्ता तलाश रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अपने वोट बैंक का आधार बढ़ाने के लिए अलग अलग आयोजनों का एक्शन प्लान पहले ही तैयार कर चुके हैं। जातीय सम्मेलनों पर प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद अब आयोजनों का नाम बदल कार्यक्रम करने का प्लान बनाया गया है। वहीं छोटे दलों की उलझनें बरकरार है, जिनका वोट बैंक ही जाति आधारित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।